बैक टू माय चैनल। थोड़ा सा सिस्टम एरर की वजह से जो मेरी वीडियो थी पूरी बन नहीं पाई, तो आधी बनी थी तो मैंने वही अपलोड कर दिया है। तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जो है कि यह क्वेश्चन पेपर है, फिर थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी थर्ड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में है, आप सभी देख लीजिएगा। पहला वीडियो, ये दूसरा वीडियो है। इसमें उसके बाद से बनाई हूँ क्वेश्चन पेपर का सलूशन। तो देखते हैं। ई पर पहुँचे थे, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की विवेचना कीजिए, यहाँ पर पहुँचे थे। तभी कुछ एरर की वजह से जो है वीडियो मेरी बंद हो गई, तो मैंने वही वीडियो अपलोड कर दी। ठीक, क्योंकि समय है नहीं और आप सभी के पास भी मेरे पास भी, तो जैसे जो जो मिल पा रहा है हम कर रहे हैं। तो हम आंसर इस तरीके से लिखेंगे, जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना, यहाँ पे ऐसे दिया है। इतना हम लिखने के बाद फिर यहाँ पर बुक के कंटेंट से आप सभी को बहुत ही आसानी से सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक, तो 8 टोटल पॉइंट थे जलवायु परिवर्तन से के प्रभाव में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक प्रकोप को परिभाषित कीजिए तथा प्राकृतिक प्रकोपों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो यहाँ पे हम प्राकृतिक प्रकोप देखते हैं। तो प्राकृतिक प्रकोप हज़ार्ड क्या है, यहाँ बताया गया है कि प्राकृतिक या मानवजनित कारणों से उत्पन्न उन चरम घटनाओं को प्रकोप, खतरा या संकट कहते हैं जो किसी भी तंत्र की सहन शक्ति की सीमा को पार कर जाती है। इससे भारी क्षति होती है। चरम घटना की तीव्रता बढ़ जाने के कारण जीव जगत की व्यापक हानि होती है। प्रकोप या संकट चरम घटनाओं के कारण होते हैं जिनमें क्षति पहुंचाने की अपार क्षमता होती है। ठीक, कुछ प्रकोप जो उत्पत्ति के आधार पर विभाजित कर सकते हैं, जैसे जैविक प्रकोप, बैक्टीरिया, वायरस या कीटों के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक, रासायनिक प्रकोप, भू प्रकोप जैसे गर्भिक प्रक्रिया के कारण उत्पन्न भूकंप। फिर भूकंप के प्रभाव देखेंगे कि हाँ, भूकंप के प्रभाव जो है, यह प्रकोप कैसे, इसके कारण जो भी चीज़ें होती हैं। फिर सुनामी, सुनामी भी जो है, यह भी बहुत हानिप्रद आपदा है, प्रकोप है। उसके बाद महामारी के उत्तरदायी कारक में जैसे ये प्रकोप है, महामारी का जो होता है उत्पन्न होती है या प्रकोप की वजह से होती है, तो इसमें बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बाद वायरस, वायरस के बाद परजीवी और अन्य, इन सब के कारण जो है प्रकोप होता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा हानि होती है चीज़ों की। आगे आपदा प्रबंधन चक्र का वर्णन कीजिए। तो आपदा प्रबंधन चक्र इस तरीके से शुरू करेंगे हम। ठीक, एक डायग्राम बनाकर, वक्र बनाकर।
उसके बाद आपदापूर्ण। आपदा प्रबंधन को 3 चरणों में विभाजित करते हैं। पहला आपदापूर्ण, दूसरा आपदा के दौरान, तीसरा आपदा के पश्चात। फिर उसके बाद इस आपदा के पश्चात में कुछ कार्यों को अधिक समय लग जाता है करने में। तो पहले देखेंगे तैयारी, दूसरा न्यूनीकरण, तीसरा रोकथाम और चौथा अनुक्रिया। ठीक, तो यह आपदा प्रबंधन के चक्र को देखते हैं। फिर पांचवा पुनर्वास, फिर छठा पुनर्निर्माण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, रासायनिक और आणविक आपदा से आप क्या समझते हैं, इनके प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो रासायनिक आपदा क्या है, पहले हम यह बताएंगे। ठीक, उसके बाद आणविक आपदा क्या है या नाभिकीय आपदा। आणविक आपदा को नाभिकीय आपदा भी कहते हैं, तो ये हम बताएंगे। फिर रासायनिक आपदा और आणविक आपदाओं के प्रभाव को बताना है। तो पहले हम रासायनिक आपदाओं के प्रभाव को बता दें। तो इसमें पहले कुछ निम्नलिखित दुष्प्रभाव होते हैं। पहला जनहानि, तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं जनहानि। इतना लंबा लंबा लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और टाइम हमारे पास एग्ज़ाम में रहता नहीं है। दूसरा विकलांगता, तीसरा स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, चौथा आनुवंशिक समस्याएं, पांचवा पशु हानि, छठा वनस्पति क्षति, सातवां पर्यावरण प्रदूषण, आठवां संपत्ति हानि और नौवां जन विस्थापन। उसके बाद नाभिकीय आपदा के दुष्प्रभाव, इसमें भी क्या होता है, जनहानि होती है। तो किस तरीके से जनहानि होती है इसमें बताया गया है पूरा डिटेल में। उसके बाद विकलांगता, फिर स्वास्थ्य समस्याएं, फिर आनुवंशिक समस्याएं, जन विस्थापन, पशु पक्षी